So now let us take up another set of questions on based on AP and HP. Show that the sequence of prime numbers can't be in an AP. देखिए ये बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे तो आप चाहें तो आप एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं कि यदि आपका प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो AP में नहीं होगी। उसका रीज़न ये है, देखिए पॉइंट ये है कि 2 को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे आपके प्राइम नंबर ऑड हैं, तो दैट हैज़ टू बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, बट उनके बीच का जो गैप है ऑब्वियसली वो आपका कांस्टेंट नहीं है। बट स्टिल आई टुक अप दिस क्वेश्चन। द रीज़न इज, इसको प्रूव करने का अलजेब्रैकली एक बहुत ही सुंदर सरल तरीका है बच्चों। आप ये कहिए यहाँ पे, आप कहेंगे ओके लेट x बी अ प्राइम नंबर या लेट a बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने मान लिया। अब प्राइम नंबर की सीक्वेंस है तो ऑफ कोर्स प्राइम नंबर है तो नेचुरल नंबर ही भी होगा, ठीक है। सो a इज अ नेचुरल नंबर। तो अब आपने कहा लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट a प्लस 1 एट टर्म। मतलब ये है, आपने कहा भाई 7 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करते हुए एक प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस देखते हैं, तो उसका 8th टर्म 7 प्लस 1 एट टर्म भी प्राइम नंबर होना चाहिए ना भाई, सब प्राइम नंबर की ही सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस का यदि हम 8 टर्म लें तो उसका पहला टर्म a हो गया है ना, और ये हो गया a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो ये देखिए बस इतनी छोटी सी बात है, a आपका कॉमन आ गया, चूंकि ये होल नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है तो ऑफ कोर्स d आपका नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये a इंटू 1 प्लस डी आ गया, दैट्स अ कंपोजिट नंबर, दैट कांट बी अ प्राइम नंबर। तो ये बहुत ही छोटा सा क्रिस्प सा algebraic method था टू शो दैट यू कांट हैव अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स एज एन AP। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि आपका यहाँ पे HP का क्वेश्चन है, ABCD are in HP। सी वी नो इट एंड आई हैड बीन यूजिंग इट क्वाइट ऑफन अगेन एंड अगेन। यदि आपको नंबर सीक्वेंस AP HP में दिए में ज़्यादा, तो हम उसे AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है, सो वी आर गिवन 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C, 1 बाई D आर इन AP। ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, AP में है तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, याद है ना, प्रॉपर्टीज AP की इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड द सेकंड लास्ट टर्म। ये एक हो गया। अच्छा, AP में है, ठीक है, तो दूसरी भी एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस आपका है जो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है, मान लीजिए हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d मान लिया, मतलब 1 बाई b माइनस 1 बाई d, तो 1 बाई c माइनस 1 बाई b इज लाइक d एंड देन 1 बाई c d माइनस 1 बाई c इज अगेन d। तो यहाँ से बात ये है कि 1 बाई d माइनस 1 बाई a इज हाउ मच, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है तो प्लस d प्लस 2d प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। इसी प्रकार से 1 बाई c माइनस 1 बाई b कितना है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, d इज द कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन अब आपको होता दिख गया होगा, यू हैव टू जस्ट फैक्टराइज इट। ये एक फैक्टर हो गया बच्चों, है ना, 1 बाई a माइनस 1 बाई डी, और दूसरा फैक्टर हो गया 1 बाई a प्लस 1 बाई डी हेयर। इसी तरह से ये हो गया 1 बाई b माइनस 1 बाई c, और ये हो गया आपका 1 बाई b प्लस 1 बाई c हेयर। ये और ये कैंसिल हो गए फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये बाय डेफिनीशन हमें दिख रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस 3d ओवर माइनस d। So the answer is 3 here. So that's a fixed value. Isn't that a result here? आप कोई भी चार्ट नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स HP में उठा लें, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फिक्स है एंड दैट इज 3 हियर। ओके, सो दोज वर 2 रिजल्ट्स बेस्ड ऑन AP एंड HP सीक्वेंस बच्चों।